द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बाय सिगमंड फ्रूड। इस किताब में बताया गया है कि ड्रीम्स का अपना महत्व होता है और वे इंसान के सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में बता सकते हैं कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है और जिसका उसे कुछ पता नहीं होता। फ्रूड मानते हैं कि ड्रीम्स एक तरीका है जिससे हमारा दिमाग हमारे अंदर छिपी अधूरी विशेष और रिप्रेस्ड डिजायर दबी इच्छाओं के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की एक धार्मिक फैमिली में परवरिश हुई है, उसे लगा हो कि सेक्सुअल डिजायर पाप होती है, इससे वो हमेशा कॉन्शियसली उस डिजायर को दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन नेचर ने हमें ऐसा डीएनए दिया है जिससे हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर आ ही जाती है। जब वह बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में लड़ाई चलती रहेगी और इसका पता उस बच्चों को भी नहीं होगा। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बहुत से लोगों में चलता रहता है। इससे तरह तरह की मानसिक विकृतियां पैदा हो जाती हैं। लड़कियों के साथ ये ज्यादा होता है। इंडिया में माता आना या खील चढ़ना इसी का एक रूप हो सकता है, क्योंकि माता जहां आती है वहां पाप और पुण्य दोनों के एंटागोनिस्टिक सिंबल मौजूद होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सामने किसी देवी की मूर्ति होती है और साथ ही जोर का म्यूजिक बजता है। इससे ब्रेन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। रिप्रेस्ड डिजायर जोर जोर से सिर हिलाने के रूप में परिलक्षित होने लगती है, यानी व्यक्ति डांस भी करना चाहता है और नहीं भी, और इस तरह से एक विकृत सा डांस ही उभर कर बाहर आता है। दूसरा, फ्रूड कहते हैं कि ड्रीम्स स्पष्ट बात नहीं करते बल्कि अक्सर सिंबल और मेटाफोर के सहारे खुद को प्रकट करते हैं। जैसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से आजादी चाहने वाले युवाओं को किसी दाना द्वारा घसीटे जाने के भयंकर सपने आ सकते हैं, या कहीं से गिरने के सपने आ सकते हैं। ये घसीटे जाने या गिरने का मतलब ही है कि वो घर से दूर जा रहे हैं या आजादी पा रहे हैं। लेकिन किसी दाना द्वारा घसीटे जा रहे या ऊंचाई से गिर रहे, इसका मतलब है कि घर से दूर जाने बहुत खतरे भी हैं और उनके मन में अनिश्चितता का डर भी है। यानी ऐसे लोग जद्दोजहद में होंगे, वे जाना तो चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर डर भी लगता है। थर्ड, फ्रूड कहते हैं कि ड्रीम्स के कंटेंट को दो भागों में बांटा जा सकता है, मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट का मतलब है कि जो कुछ हमें ड्रीम्स में दिख रहा है, और लेटेंट कंटेंट का मतलब है कि उन इमेजेस या सिंबल्स के पीछे का छुपा हुआ मतलब, जिसे समझना बेहद पेचीदा और मुश्किल हो जाता है और केवल साइको एनालिसिस का कोई विद्वान ही उन्हें सही इंटरप्रेट कर सकता है। फ्रूड बताते हैं कि लेटेंट कंटेंट को समझाने के लिए किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी, तजुर्बे और डिजायर्स को समझना जरूरी है। क्या कोई इंसान बहुत सेंसिटिव है या नहीं, इसके साथ क्या घटना घटी, उसने क्या दुख झेले हैं, आदि को समझकर हम मैनिफेस्ट कंटेंट के सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश कर सकते हैं। चौथा, इस किताब में फ्रूड ने बहुत से सिंबल्स का जिक्र किया है, जैसे गिरना, उड़ना, पीछा किया जाना, सांप देखना, पैसा मिलना, खुद की लाश देखना आदि। फ्रूड कहते हैं कि इन सभी सिंबल्स का यूनिवर्सल मीनिंग है। फ्रूड कहते हैं कि बहुत से ड्रीम्स हमारी सेक्सुअल डिजायर या एग्रेसिव डिजायर्स को भी परिलक्षित करते हैं। फिफ्थ, ड्रीम वर्क वह प्रोसेस है जिसके चलते हमारा सबकॉन्शियस दिमाग हमारी डिजायर्स को सिंबल्स में बदलता है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, कंडेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट और सिंबलाइजेशन। फर्स्ट, कंडेंसेशन। सबसे पहले दिमाग हमारी डिजायर्स को छोटा कर देता है, इसलिए कोई भी सपना 1-2 मिनट से लंबा नहीं होता। बी, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमारी डिजायर की मीनिंग को बदल दिया जाता है ताकि कोई को समझ ना सके। ये आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, क्योंकि अंदर ही अंदर सबको डर लगता है कोई हमारी डिजायर्स को जान ना ले, इसलिए सपना कभी भी स्पष्ट नहीं होता। सी, सिंबलाइजेशन। इसके बाद उस डिजायर के लिए उचित सिंबल्स आपके अंदर से लिए जाते हैं, जैसे आप सपने में गिर सकते हैं, पैसे देख सकते हैं, गिर सकते हैं आदि। तो इस तरह से हमारा ब्रेन एक ड्रीम तैयार करता है जिसे ड्रीम वर्क कहते हैं। सिक्स्थ, फ्रूड कहते हैं कि कई बार डिजायर्स की मल्टीपल लेयर्स भी हो सकती हैं, क्योंकि इंसान के अंदर हजारों डिजायर्स होती हैं। बहुत से ड्रीम्स हमारी अधूरी इच्छाओं को भी दिखा सकते हैं और ट्रॉमा आदि को भी दिखाते हैं। बहुत सी लड़कियां जो दुष्कर्म के ट्रॉमा से गुजरती हैं, उनके सपने बहुत विविड होने लगते हैं। वे हेलुसिनेशन की तरह बन जाते हैं जिन्हें वे भूत प्रेत भी मान सकती हैं, और उनका शरीर ऐंठना करने लगता है, जिसे लोग पोजीशन भी समझ लेते हैं। अज्ञानतावश लोग उन्हें तांत्रिक और ओझा आदि के पास ले जाते हैं। 7,
फ्रूड कहते हैं कि ड्रीम्स इसलिए आते हैं ताकि इंसान अपनी डिजायर्स को उनके जरिए बाहर निकाल सके। अगर ऐसा ना हो तो इंसान पागल हो सकता है, क्योंकि ये डिजायर्स हमेशा उसके अंदर रहेंगी और उसे तंग करेंगी, इसलिए ब्रेन उन्हें ड्रीम बनाकर बाहर निकाल देता है। फ्रूड कहते हैं कि ड्रीम्स को समझकर इंसान खुद को हील कर सकता है, अपनी दबी डिजायर्स को अच्छी तरह समझ सकता है और उन्हें पॉजिटिव तरीके से फुलफिल कर सकता है। इससे उसकी मेंटल हीलिंग हो जाएगी। 8th, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किताब साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक मास्टरपीस मानी गई है और इसने साइको एनालिसिस से भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि इस किताब के लिए फ्रूड की आलोचना भी हुई। कुछ लोगों के अनुसार ड्रीम्स के मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं और हो सकता है इनका कोई मतलब ही ना हो। थैंक यू।